नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं और सुधीर सर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं दो परीक्षाओं के बारे में चर्चा करने के लिए। पहली परीक्षा जो कि शनिवार 12 जुलाई को संपन्न हुई एडीआई की परीक्षा, यानी कि सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक। उसके अगले ही दिन जो परीक्षा हुई पीडब्ल्यूडी की जेई की परीक्षा। अब आप सभी को तो पता ही होगा कि जेई की परीक्षा में बिलासपुर का जो मामला सामने आया है वो क्या है मामला, उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा एडीआई की जो परीक्षा थी वो बहुत ही आसान हुई, मतलब बहुत ही आसान पेपर था। इतना पेपर आसान होने के पीछे बहुत सारे ऐसे कारण निकल के आ रहे हैं, फिर तो बहुत सारे संशय बने हुए हैं। तो इन सब मामलों पर चर्चा करने के लिए मैं और सर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो सर, कल जो घटना हुई है, जो नकल प्रकरण हुआ है कल, जी सर, ये बहुत बड़ी और बहुत ही दुखद घटना है। जो कि अगर मैं बोलूं कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे सिंसियर हैं, वो तो पकड़ में आ गई। अब इससे तो सर ये समझ में आ रहा है कि पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी जो पकड़ में नहीं आई। जी सर। और मैं भी इस चीज में तो बिल्कुल एग्री करूंगा कि कुछ भी वहां पर ऐसा नहीं होता परीक्षा हॉल में या परीक्षा हॉल में जाने से पहले जिससे कोई कड़ाई दिखाई दे। मतलब आप चुपचाप फोन रखे हैं, एंटर कर दीजिए तो भी आपको कोई चेक करने वाला नहीं है। आप बाथरूम में फोन छुपा दीजिए, बीच में बाथरूम जाइए, वहां फोन चालू करके कुछ भी देख लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है आपको। आप हाथ पैर में पूरा लिख के चले जाइए, कोई चेक करने वाला नहीं है कि आपके हाथ में कुछ लिखा है कि पैर में कुछ लिखा है कि आपके पॉकेट में फोन है कि नहीं। आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि आपने फोन रखा है तो जमा कर दीजिए, आप फोन कहीं लेके तो नहीं आ गए हैं। मतलब आप तो फोन में पूरे पर्चे, आप फोटो खींच के ले जाइए। आप फोटो भी क्या खींचना सर, आजकल तो गूगल है, आजकल तो इंटरनेट है। और आप अपने पॉकेट में पर्चे ले जाइए सर, कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाला नहीं है। आप बाथरूम में जाके वापस से उसको रीड करके आ जाइए, कोई देखने वाला नहीं है। अभी जैसे ये एग्जाम हुआ सर, तो आपने भी इस चीज को फील किया होगा कि जितने सेंटर्स थे जी, वहां पर अधिकांश जो स्कूलों में मैंने पूछा है, जितने स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिला है सर, एक पुलिस वाला बस बाहर में खड़ा हुआ था, न किसी प्रकार की कोई चेकिंग, न मेटल डिटेक्टर चेकिंग, कुछ चेक नहीं हुआ है। आप आइए, अंदर जाइए, सीधे अपनी सीट पर बैठ जाइए, केवल आपको आई कार्ड दिखाना है। वहां ना तो आपके हाथ पैर में आपने क्या रखा, कोई चीज की चेकिंग नहीं हुई है। तो वहां ड्यूटी करने वाले भी इतने मतलब वाहियात किस्म के लोग हैं कि वहां हल्ला कर रहे हैं। उनको बात करने से ही, दो औरतें अगर ड्यूटी कर रही हैं तो उनको बात करने से फुर्सत नहीं है। अगर आदमी बैठे हैं वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं तो वो अपना सो रहे हैं बैठ के, उनको कोई मतलब नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी करना है उनको कि हाँ मेरे को साइन करना है, ड्यूटी है, मुझे एक दिन का रोजी पकाना है और मुझे साइन करना है तो मैं साइन करूंगा आपके पेपर में आके, मैं आपके ओएमआर सीट में साइन करूंगा, वो मेरी ड्यूटी है। आपने प्रॉपर भरा है कि नहीं वो मेरे को देखना ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि कोई बच्चा नकल तो नहीं कर रहा है वो देखो। आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि कोई अलग प्रकार की प्रतिक्रिया तो क्लासरूम में नहीं चल रही है वो देखो। जैसे अभी सूचना मिली है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने बताया कि क्लासरूम में तेज क्वेश्चन को पढ़ा जा रहा था, बहुत तेज बोल करके क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। कम से कम 8 से 10 बार उनको टोका गया है। उसके बावजूद वो जो 2 बच्चे थे, मुझे जहां तक बताया गया सर कि 2 बच्चे जो थे वो बोल रहे थे कि सर ये मतलब जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे सर, प्रश्नों को बोल बोल के। तो क्या ये संभावना नहीं है कि वो हो सकता है कि वो अपने माइक से बाहर तक उस प्रश्न को पहुंचाना चाह रहे हो? बिल्कुल। इतना दिमाग नहीं लगा सकते तो आप ड्यूटी मत करिए वहां पे। आप एक दिन के अपने रोजी की वजह से इधर बच्चों का फ्यूचर खतरे में डाल दे रहे हैं। एक तो वैसे भी सरकार वैकेंसी निकालने दी है, गिनी चुनी वैकेंसी आ रही है, उसमें भी आप धांधली कर रहे हो। फिर क्या फर्क है कांग्रेस सरकार में और बीजेपी सरकार में? क्या फर्क है? कोई नहीं रहा सर। फिर ये तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, वही हो गया, वही कहानी हो गई। पिछली सरकार ने जो कारनामे किए वो तो सभी के सामने है। आप सभी जानते हैं कि जिसके कारण से वो सरकार गई है, युवाओं में कितना आक्रोश था सर, वो पीएससी जो मामला उठा था उसके कारण से। और आप में और उसमें अंतर क्या रहा? फिर क्या मतलब हुआ? फिर वो आप तो ऐसा है कि भर्ती कैंसिल होती नहीं है। अब पीएससी की भर्ती कौन सी कैंसिल हुई? आप 19 से लेके 22 तक की भर्ती करिए, इतने नाम मिलेंगे ना आपको। अगर आप भर्ती को आप प्रॉपर चेक करिए, एक एक भर्ती, कांग्रेस गवर्नमेंट में जितनी भर्ती आई हैं सबको आप चेक करिए, चाहे वो एसीएफ का एग्जाम हो, चाहे पीएससी की भर्तियां हो, 19 से लेकर के एक एक नाम आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे ना, ऐसे ऐसे बच्चों के सिलेक्शन मिलेंगे आपको जो प्री निकालने लायक नहीं है। वो ऐसे बच्चों के सिलेक्शन मिलेंगे आपको। आप चेक करिए 19 से लेकर पूरी भर्ती को। लग रहा था कि अब बीजेपी गवर्नमेंट आई है, पारदर्शिता आएगी, अब थोड़ा सा सरकार बदली है तो हमको कुछ परिवर्तन दिखेगा पीएससी के शुरुआत में लगा भी वो चलो वैकेंसी नहीं निकाल रही, लेकिन जो परीक्षाएं हो रही है उसमें पारदर्शिता है। लेकिन कल जो घटना हुई उसको देखकर तो युवाओं का मन ही खराब कर दे रहे हैं आप। सर जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मतलब इतने साल से अपने माँ बाप को सपने को लेकर के पढ़ने के लिए आते हैं सर, अपना सब कुछ दांव पे लगाकर, उनकी क्या गलती है सर?
मतलब उनकी क्या छत्तीसगढ़ गलती है? में ये रह रहे हैं, यही गलती है इनकी फिर हाँ। कि छत्तीसगढ़ में ये पैदा हुए हैं, कि छत्तीसगढ़ इनका जो छत्तीसगढ़ इनकी जो महतारी है वो हाँ। गलती है इनकी, हाँ। कि छत्तीसगढ़ में पैदा होकर ही गलती किया इन्होंने, कि छत्तीसगढ़ की आप दूसरे जिलों में देखिए ना, आप मतलब हर जिलों में क्या पता, बिलासपुर जिले में हुई ये घटना, हाँ। दूसरे जिलों में भी हो रही होगी घटना। वो तो सर बात ये भी निकल के आ रही है कि कुल 40 लोग 17 सेंटर पर एक्टिव थे। बताइए, ये खबर निकल के आ रही है सर। अब बताइए कितने हो सकते हैं। यही चीज क्या पता एडीआई की परीक्षा में ADI हुई में होगी। हुआ हो। यही चीज क्या पता एडीईओ की परीक्षा में हुई होगी। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि ये जो गैंग है ये एक्टिव हुआ इसी परीक्षा में। हाँ। ये तो सारी परीक्षाएं आपने इसमें एकदम संशय में ला ये दी तो हैं। वही बात हो गई सर, पकड़े गए तो चोर हो, नहीं तो फिर बच गए हो। बच गए हो। और यही कल चीजें अगर नहीं होती, ये चीजें पकड़ में नहीं आती, यही बच्चे टॉप करते, हाँ। यही बच्चों को सामने ला करके बोला जाता, ये बच्चे दूसरे बच्चों को गाइड करते। हाँ। मेरे नजर में तो बच्चे भी सर इतने मतलब इतने ये वाहियात बच्चे कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल सर। मतलब मैं पेरेंट्स को तो यहाँ पे दोष दे ही नहीं रहा हूँ। पहली बात तो हाँ। मैं पेरेंट्स को दोष नहीं दे रहा हूँ। मेरा क्योंकि मानना है कि पेरेंट्स, हर पेरेंट्स आता है, चाहे वो बच्चा गलत तरीके से आगे बढ़ जाए चाहे सही तरीके से, पेरेंट्स का मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हमारा बच्चा एक अच्छे पोजीशन पे जाके बैठ जाए। चलो मैं मान लिया पेरेंट्स का भावना ऐसी है, उनके मन में गलती तो उनकी भी है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल को है सही सर, राह बिल्कुल दिखाना है। बहुत जरूरी है। मैं अपने बच्चों को कभी ऐसा गलत राह पे जाने नहीं दूंगा, मेरे को पता है। वो कोई- पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हाँ, करता है डिपेंड करता सर, है। चलिए कैसे फिर भी हो मैं मान आप। लिया, चलिए फिर भी मान लिया कि चलिए पेरेंट्स छोड़िए यहाँ पे, वो बच्चे को तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, दूसरे का हक मार रहा हूं मैं, दूसरे की सीट मार रहा हूं मैं, और जीवन भर उस सीट में बैठ के मेरे को कमाना है। शोभा देगी क्या वो कुर्सी उसको? जिंदगी भर वो अपने आप से नजर कैसे मिलाएगा सर? दुनियादारी छोड़िए, वो खुद से नजर कैसे मिलाएगा वो? हाँ। इनको तो जेल में डाल देना चाहिए, परमानेंट जेल में डाल दो इनको। तो मतलब एक ऐसा कानून लाओ कि नकल करने वालों को तो, क्योंकि ये तो ऐसा है कि जो मेहनत कर रहे हैं वो आप तो दूसरे का हक मार रहे हो सर। ये तो केवल ये कोई सर कत्ल करने से कोई छोटा जुर्म भी नहीं है बिल्कुल ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब कोई बच्चा जो निकाल सकता था वो बाहर होगा, कल के दिन में सुसाइड कर लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? सही कौन बात लेगा है। इसकी जिम्मेदारी? ये तो सुसाइड ही हो गया ना। अब आप इसको सुसाइड बोल दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे सर जो एकदम पर्टिकुलर हो करके एडीआई की तैयारी कर बिल्कुल रहे सर, हाँ। थे, और बहुत इसको- सारे बच्चे हैं। ये कत्ल जैसा ही है ये जो नकल है ना, इसको तो बता रहा, जो बच्चे पकड़ में आए उनको परमानेंट बैन कर दो एग्जाम से। सरकार को इतना कदम तो उठाना चाहिए, उनको परमानेंट बैन कर देना चाहिए एग्जाम से, कि कोई एग्जाम सरकारी नौकरी में कभी बैठ ही नहीं सकता बच्चा। फ्यूचर का छोड़िए उनका। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन क्यों बुरी लगनी चाहिए भाई? जो मेहनत कर रहे हैं वो पागल है क्या? बेवकूफ है क्या? बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 4-4 साल से खट रहे हैं सर बच्चे। अरे मैं सर देख रहे हैं मेहनत अपन की। क्लासरूम में बच्चे कैसे जूझ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं बच्चे, पैसा नहीं है उनके पास देने को, कोचिंग रात फीस में नहीं 12 है, बजे सर मैसेज आता है कि सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा कोचिंग है। में फीस नहीं है देने को, रहने को पैसा नहीं है, वो कैसे बिता रहे हैं? 3 टाइम की जगह 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, 2 टाइम की जगह 1 टाइम का खाना खा रहे हैं, और ये सोच में कि एडीआई का एग्जाम निकलेगा, कि एडीईओ का निकलेगा, या फिर आगे कोई जेई से का भी एग्जाम सरकारी निकलेगा, कोई भी नौकरी सरकारी निकले। मिल जाए। लेकिन आप ये दुर्गति करके रख दी हो यार। क्या गवर्नमेंट है? एक तो गवर्नमेंट के साइड से वो नहीं आ रहा है कि ये करना चाहिए, कि हम ये करेंगे, कि आगे हम ये प्रतिक्रिया करेंगे। कुछ बस बड़ी बड़ी बातें करा लो जो मंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करा लो जो मुख्यमंत्री अपने हैं, लेकिन कोई एक ढंग की प्रतिक्रिया कल के बाद से नहीं आई है कि ये घटना जो हुई है निंदनीय है, कि क्या है, कि इस पे हम काम कड़ा करेंगे, संज्ञान कि लेंगे पेपर या को हम कड़ा- रद्द करेंगे। हाँ। पेपर रद्द होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एकदम 100%। और इसके पहले जो इसके एग्जाम, पहले ये के जो महीना 2-3 भर के अंदर हुए हैं एग्जाम सर, जितने हुए सब रद्द होने चाहिए। हाँ। एडीआई में क्या पता क्यों हम मान ले कि सही तरीके से हुआ होगा। सर मुझे तो लगता है कि ये सरल पेपर देने के पीछे भी ना कोई नेक्सस जरूर काम कर मेरे को तो रहा लगता है सर ये पहले तो है ना ढंग के लोगों को बैठाएं पेपर सेट PSC करने के लिए, में, हाँ। ताकि उनको समझ में आए सर, कि एडीआई प्यून की का परीक्षा क्या पेपर ज्यादा होती है। कठिन था मुझे लगता है पहले उस इनको पेपर से। ढंग से इनको समझ में आए कि एडीआई का मतलब क्या होता है। इनको पहले ये समझाया जाए कि एडीआई की परीक्षा क्या है, उसमें बैठा कौन है। पहले तुम योग्यता ढंग से सेट कर लो यार। योग्यता तुम शैक्षणिक योग्यता में सेट किए कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे बैठेंगे एडीआई में, मास्टर्स वाले बैठेंगे, पीजी वाले सर, बैठेंगे, हाँ। एमबीए वाले बच्चे बैठेंगे। अरे बैठ रहे हैं, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता तुमने ठीक रखी जो पिछले बार रखी थी, लेकिन उसके हिसाब से पेपर भी तो सेट करो यार। हाँ। तुमने क्या रखा पेपर में? इसका एलसीएम बताओ। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस ऐसे पूछे वन लाइनर की, मतलब क्या ही बोलोगे उसमें आप? लैंग्वेज के सर मैं क्वेश्चंस वो इतने आसान। 8वीं के बच्चे को अगर पूछता कि इसका संगत कोण कितना है तो वो हाँ। बता देता 125 अंश है। मतलब उसको पूछ रहे हो यार आप एडीआई की परीक्षा में? एडीआई की परीक्षा है, बताइए क्या पीएससी का पेपर सेट कर रहे हो यार? पीएससी के क्या आप अधिकारी, क्या कर्मचारी बन के बैठे क्या हो? मापदंड निर्धारित हाँ। करके रखे हैं यही जाने सर। मतलब ये तो पढ़ने वाले बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हो आप। हाँ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 6 महीने 7 महीने साल भर पढ़े थे एडीआई के लिए, वो तो बेकार हो गया उनका। भाषा के प्रश्न सर 20 के 20 ऐसे आए थे, मतलब सर्वनाम कितने प्रकार के हाँ, होते हैं ये कोई पूछ रहे हो क्वेश्चन आप। है आपका? तू तुम जो है वो कौन सा पुरुष है, कौन सा पुरुष है? ये क्वेश्चन का ये लेवल क्वेश्चन है पूछ रहे हो आपका। आप। ये क्वेश्चन ये तो पूछ रहे हो व्यापम आप। भी आउटडेटेड करके संधि छोड़ कितने चुका प्रकार है का सर। होता है? संधि कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम कितने प्रकार का सर्वनाम है? कितने प्रकार का होता विशेषण है? कितने प्रकार? ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है स्तर है आपका। आपका।
और मैथ्स के क्वेश्चन देखो सर, रीजनिंग के, एडीआई की परीक्षा हो रही है भाई। हाँ। एडीआई का पेपर था वो, एसीएफ का जो पेपर हुआ था वैसा बच्चों को वैसा याद आना पेपर, चाहिए था। हाँ। वैसा याद आना चाहिए था 20-21। अच्छा ठीक है, आप आसान सेट करते हो तो परमानेंट आसान करो फिर। ये क्या खिलवाड़ करते हो कि अचानक से मन किया तो इतना टफ कर दिया कि बच्चे रोते हुए निकले, और अचानक से तुम्हारा मन किया तो इतना आसान कर दिया कि बच्चे वैसे रोते हुए निकले, जो मेहनती बच्चे हैं। इस मामले में व्यापम को थोड़ा मैं ठीक मानता हूं सर। पढ़ा नहीं पढ़ा एक ही हो गया सर, रेडियो इस मामले में गोबर कर दिया। इस मामले में व्यापम फिर भी ठीक है। व्यापम का जो स्तर है ना, मैं इसीलिए व्यापम के एग्जाम को अच्छा बोलता हूं, क्योंकि व्यापम जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता, कि बहुत टफ नहीं किया, बहुत आसान नहीं किया। आप 22 पटवारी को देख लीजिए, आप वार्डन को देख लीजिए, आप कृषि मंडी को देख लीजिए, सहकारिता को देख लीजिए, आप इधर एडीईओ का एग्जाम हुआ उसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं मिलता। नगर सैनिक लिया उसको देख लीजिए, लेवल वो मेंटेन करके मतलब रखता है जो सर, पूछता है मॉडरेट वही पूछता है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ कर दिया अचानक से कि बच्चों का मेहनत एकदम खत्म, बहुत आसान कर दिया कि पढ़ने वाले बच्चों का मेहनत खत्म। ऐसा व्यापम नहीं करता। व्यापम का एग्जाम एक पर्टिकुलर लेवल फिक्स है व्यापम का, उसी लेवल पे एग्जाम पूछता है। पीएससी का ये क्या है, कभी बहुत कठिन अचानक से फेंक दिया, कभी बहुत आसान। अरे एग्जाम भी तो ध्यान रखो कौन सा एग्जाम है। तुम सीसेट के पेपर को इतना टफ कर दिया, वहां पे आर्ट्स वाला बच्चा बैठ रहा है, कॉमर्स वाला बच्चा बैठ रहा है, वहां पे तुम लेवल को इतना टफ कर दिया 20-21-22 का कि वो बच्चा सीसेट क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। जहां पे आवश्यकता नहीं है इतने टफ पेपर की सीसेट में। और एडीआई में जहां पे आवश्यकता थी, क्योंकि जहां पे आप देखिए थे बच्चा इंजीनियरिंग वाले बैठे थे, एमबीए वाले बैठे थे, एमबीए वाले बैठे, वहां पे तुम पेपर को ऐसा लद्दू फद्दू कर दिए। हो सकता है इसके पीछे तुम्हारे कुछ आसपास के लोगों का सिलेक्शन हो, ताकि लास्ट में बोलते बन जाए पेपर आसान था, क्योंकि उठा लिया उसने पोस्ट। अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन दिखेगा। मेरे को कंफर्म पता है कि एडीआई के 30 पद अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, जिनको कोई बच्चा जानता भी नहीं होगा। वो बच्चे निकालेंगे 30, देखना इस बार। फिर बाद में आपको बोलते बन जाए कि पेपर आसान था, कोई भी निकाल सकता था। पढ़ने वाले बच्चे तो बाहर ही होंगे इससे, क्या निकालेंगे पढ़ने वाले बच्चे यार। आप ऐसा पूछते हो 2, 4, 6 का एलसीएम पूछ रहे हो, इन तीनों का एलसीएम बता दो। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने में खरीदे इतने में बेचे तो लाभ का परसेंट बता दो कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हो एडीआई में। क्या मेंटेन कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? या तो आप ऐसा बोल दो कि सरकारी नौकरी हम लेंगे ही नहीं, फाइनल कर दो, या तो फिर आप बोल दो कि आपके पास योग्यता का अभाव है पेपर सेट करने के लिए। हाँ, कि आपके पास आदमी नहीं है, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपके पास जो योग्यता वाले लोग होने चाहिए वो आपके पास नहीं है। मतलब ये अलग ही एकदम चल रहा है। एडीआई का पेपर को देख के मतलब लग रहा था कि पढ़ने वाले बच्चों का पूरा मेहनत खत्म, पूरा खत्म। और कल जो घटना है उसको देख के लग रहा है कि क्या पता एडीआई की परीक्षा में भी धांधली हुई होगी, एडीईओ में भी हुई होगी, क्योंकि कल ये गैंग अचानक से एक्टिव तो होगा नहीं। एक दिन पहले तो भी ये हो चुके हैं, पहले भी घटनाएं घट चुकी होंगी। इस साल की सारी सर इतना साहस किसी में नहीं होता सर कि वो एग्जाम सेंटर के पास में बैठ करके वो वॉकी टॉकी खरीदने के लिए जब आप जाएंगे तो सर 10 सवाल होता है आपसे। अरे सर, और उसमें इतना टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, उतना टेक्नोलॉजी नॉर्मल किसी को नहीं पता। उसके लिए आपको महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का प्रशिक्षण चाहिए होगा। बिल्कुल, प्रशिक्षण के बाद भी आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, तब जाके वो चीज कर पाएंगे जो कल हुई है। और इतनी हिम्मत कहां से आती है सर इनमें? और एग्जाम हॉल के बगल में बैठे हैं, एग्जाम ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे, वो क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कल ये होती है केवल कि खड़े रहो गेट में, ये ड्यूटी होती है क्या? उसके रेंज के समोसा आ रहा है तो समोसा खा लो, चाय आ रहा है तो चाय पी लो। 100, 200, 300 मीटर के रेंज में क्या गतिविधियां चल रही है वो ड्यूटी होती है। ये तो बच्चों का काम हो गया कि हम पेपर भी दे, हम देखे भी कि नकल ना हो। मतलब बच्चों से खिलवाड़ कर दिया यार, बच्चों का पूरा जीवन को मानसिक स्तर से लेकर के हर एक पहलू को आपने प्रताड़ित किया है यहाँ पर। मतलब कुछ भी बच्चे, मतलब ये है ना कि माँ बाप परेशान है, पेरेंट्स से मिलते हैं हम कोचिंग में, माँ बाप परेशान है कि मेरा बच्चा कल के दिन कुछ करना ले। ये स्थिति है, आपने बनाई है ये स्थिति, उनकी स्थिति उन्होंने नहीं बनाई है, आपने बनाई है। वो रोज परेशान है, पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं हमारे पास कि बच्चा सर डर लगने लगा कि बच्चा कुछ करना ले हमारा। ये स्थिति आप लोगों ने निर्मित कर दी है। ये इतना घटिया ये जो सिस्टम बना लिया ना आप लोगों ने, थोड़ा तो शर्म करिए। थोड़ा तो आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके माँ बाप भी होंगे, आपके भाई बहन भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे। आपके बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो तो आप उस चीज को सह पाएंगे क्या? आपके बच्चों के साथ अगर ऐसा कुछ खिलवाड़ चले मार्केट में, ऐसा कुछ खिलवाड़ करे सिस्टम, तो आप उस चीज को फेस कर पाएंगे क्या? अब आपके बच्चे हैं, आप तो मंत्री हैं, आप तो अधिकारी बड़े बड़े, आपको क्या दिक्कत है? आप तो वैसे भी व्यापम के एग्जाम क्यों दिलवाओगे बच्चों से? क्योंकि आप तो बड़े अधिकारी हो, और दिलवाना भी होगा तो आप तो साइड एंट्री करवा दोगे बच्चों की अपने। आपको क्या दिक्कत है उससे? अरे आप सोचो थोड़ा सा, जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको बैठाया वहां पे, आप उनके बारे में सोचो थोड़ा सा। जिन्होंने आपको उस पद पे बैठाया, सोच के बैठाया कि पढ़े लिखे लोगों को बैठाएंगे तो हमको फायदा होगा, अच्छे लोगों को बैठाएंगे, बीजेपी गवर्नमेंट को लाएंगे तो हमको फायदा होगा, जो चीजें हुई थी कांग्रेस गवर्नमेंट में वो ना हो। लेकिन ये तो बराबर हो गया है,
कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है अलग। कल जो घटना हुई इतनी निंदनीय घटना है कि ये बच्चों का पूरा ये जो बच्चों के अंदर में एक जोश, एक उत्साह रहता है पेपर देने का, पूरा खत्म कर दिए। मैं तो बोल रहा एडीआई परीक्षा, एडीओ परीक्षा, इस साल की सारी भर्ती परीक्षा कैंसिल करनी चाहिए। सारी भर्ती परीक्षाएं, इस साल की सारी भर्ती परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, तब जाके ये कुछ न्याय होगा बच्चों के साथ में। और आप करना पड़ेगा आपको ये, तब जाके न्याय होगा। केवल ये कल के परीक्षा की बात नहीं है, कल की तो कैंसिल होनी ही चाहिए, उसके पहले की परीक्षाएं भी कैंसिल होनी चाहिए, तब जाके न्याय है बच्चों के साथ। ये एडीआई परीक्षा इतना आसान क्यों दी है, इसका कारण बताओ हमको। इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए। इतना आसान पेपर कैसे आ गया एडीआई का, क्या कारण था इतना आसान? आप विभागीय परीक्षा ले रहे हो यार, इतना तो अकल लगाओ। सीसेट का पेपर नहीं था कि आसान दे दिया, विभागीय पेपर था। मेरिट लिस्ट में नंबर जुड़ेंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, मेरिट में नंबर जुड़ेंगे लैंग्वेज के। क्या कारण था इतना आसान देने का पेपर? विभागीय पेपर है। आप इसमें भी ये नहीं कि इसमें आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे बहुत सारे थे, इसमें तो सारे बच्चे कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, इसमें एमबीए के हुए बच्चे थे, तो इसमें तो आपको पेपर अच्छा मेंटेन करना चाहिए था। क्या मतलब पढ़ने का, कौन बच्चा पढ़ेगा फिर? आप तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं कि बच्चा एक सही डायरेक्शन में चले। अब थोड़ा बच्चे के मन में आया था कि नहीं यार, अब बीजेपी गवर्नमेंट आई है, अब थोड़ा पारदर्शिता आएगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी आपने तो चुनाव के टाइम पे, लेकिन अब सब बराबर, सब धरा कतरा रह गया लग रहा है। कुछ तो करिए साहब, जिससे कि बच्चों का फ्यूचर बन पाए। आप ही के बच्चे हैं, आप ही के छत्तीसगढ़, आप ही के महतारी के बच्चे हैं ये। आप थोड़ा सा तो छत्तीसगढ़ी महतारी का सम्मान करिए, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा तो सोचिए। क्या स्थिति हो जाएगी अगर ऐसे बच्चे, चीटिंग वाले बच्चे कल के दिन जेई बनेंगे, यही बनेंगे, कल के दिन सहायक संचालक, असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर बैठेंगे। ये क्या स्थिति होगी छत्तीसगढ़ की? अनपढ़ बच्चे, गवार बच्चे ये लोग बैठेंगे जो अभी से करप्शन कर रहे हैं। ये करप्शन ही तो है, अभी से चीटिंग कर रहे हैं। और सर एक तो ये लोग फिर जस्टिफाई करने लगते हैं सर अपने आप को। ये जस्टिफाई करने लगते हैं कि मतलब जो रिश्वत लेते हैं उसको, कि भाई मैं पैसा दे करके आया हूं तो मैं तो बैठ के करूंगा। सर कोई अगर 1 करोड़ लगा के आ रहा है तो वो अपना 1 करोड़ को पहले वसूलेगा ही, सीधी सी बात है। उसके लिए करप्शन करेगा ही। जो इस लेवल की चीटिंग कर सकता है वो सोचिए प्रशासन में आने के बाद क्या करेगा और क्या दुर्गति करेगा वो। जेई बनने के बाद, यही बनने के बाद, डीसी बनने के बाद, डीएसपी बनने के बाद क्या दुर्गति करेगा आप सोचिए ना। जो बच्चे अभी से इतना करप्शन कर रहे हैं, अभी से इनकी हालत ये है, वो बच्चे क्या ही, कितना, किस हद तक जाएंगे आप सोचिए उस बात को। थोड़ा सा सोचिए भाई, थोड़ा सा सोचिए। बहुत विश्वास करके आपको लाए हैं, बहुत विश्वास है आप लोगों के ऊपर, भर्तियों को लेकर के भी बहुत विश्वास है कि भर्तियां भी निकालेंगे आप, पारदर्शिता लाएंगे भर्तियों में। और मोदी जी के नाम पे सर, जो गारंटी के नाम पे इतने सारे भर्तियों का आपने हवाला दिया था कि भाई हम इतनी सारी भर्तियां करेंगे, ये वाले गवर्नमेंट हमको सत्ता में आने दो। आपको सत्ता में लाया, आपको चुना है छत्तीसगढ़ की जनता ने, तो आपका तो ये दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपने कहे गए बातों को पूरा करो। लेकिन कहाँ हो रही कुछ लेकिन बातें कुछ नहीं, ऊपर से उल्टा डिमोटिवेट कर रहे हो आप बच्चों को कि भाई एग्जाम नहीं दे पाएगा बच्चा, फिर ऐसे में कैसे दे पाएगा बताइए ना। एकदम कड़े कानून बनाइए, एकदम कड़ी इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। सर ये रेलवे का एग्जाम आप देखिए सर, रेलवे के एग्जाम में कितने लेवल की चेकिंग होती है, उतरवा देते हैं, घड़ी उतरवा देते हैं। आप एक पेपर का टुकड़ा नहीं ले जा सकते अंदर, जूते के अंदर मोजे उतरवाते हैं वो स्थिति है। आप क्या चेकिंग करवा रहे हो? क्या चेक कर रहे हो सर? जाओ बढ़िया, मोबाइल भी रखे हो तो 10 मिनट के बाद सामने रखवा रहे हो। बाथरूम में मोबाइल रख दो और बीच में जाके आप फोन में पूरा चेक कर लो। 15 और इतना मेमोरी में तो रहता है 15 प्रश्न आप दिमाग में, 15 क्या 50 प्रश्न आप दिमाग में बैठा सकते हो भाई। सट आपने गूगल सर्च किया, वॉइस रिकॉग्निशन है सर, खट से सर्च किया, खट से सर्च किया, तुरंत 2 मिनट में आंसर आपके हाथ में। और ना एग्जाम हॉल में सर, मैं तो बोलता हूँ एग्जाम हॉल में जैमर लगना चाहिए सर। जैमर, हाँ नेट चले ही ना, बिल्कुल जैमर चलना चाहिए। हर एक सेंटर में जैमर आसपास के एरिया में रहना चाहिए, जो कि एकदम बिल्कुल, जो अगर आपका 50 मीटर का दायरा है 0 हो जाए। मेन मार्केट में अगर कोई स्कूल है वहां सेंटर मत बनाइए, फिर मत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आसपास की स्थितियां बिगड़ेंगी उस जैमर लगने से, आप ऐसे सेंटर दीजिए जहां पे जैमर लगाने की सुविधा हो, जहां पे आसपास का 100 मीटर 200 मीटर में जैमर लगा दे, किसी का नेट ना चले। इतना कुछ करिए भाई। पारदर्शिता, क्या पारदर्शिता? कोई कैमरे में फोटो, आप वीडियो बनाने को पारदर्शिता बोलते हो यार? इतना बेवकूफ समझते हो आप बच्चों को, जिसको नकल मारना वो तो पहले भी होता था सर। आप कैमरे में फोटो खींचते हो, चलो पेपर दे रहे हो, आप रखो सामने अपने एडमिट कार्ड को, हम कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। अरे भाई मोबाइल मेरे नीचे के पॉकेट में है, मोबाइल मैंने बाथरूम में रखा है, मैं जा रहा हूँ बाथरूम करने, 2 मिनट का ब्रेक लेके, 1 घंटे बाद आप ब्रेक दे देते हो, जाओ 1 घंटे बाद आप बाहर जाने के लिए फ्री हो, 1 घंटा पहले पेपर से आप बाहर जाने के लिए फ्री हो, 1 घंटा बीच में है, जाएगा बच्चा बाथरूम में आराम से। अच्छा ये भी नहीं देखने वाले, वहां तो ऐसा बातचीत चलता है ना, घर की पूरी कहानी बताएंगे वहां बैठ के, लेडीसें, आदमी बैठेंगे तो सो जाएंगे, आपस में बात करेंगे। एक तो इतना इरिटेट कर देते हैं बच्चों को, एग्जाम दे रहे हैं भाई, शांति से आप ड्यूटी करिए वहां पे, आपको वहां ड्यूटी करने के लिए दिया गया है। और सर टीचर्स को भी मोबाइल अलाउ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। क्या पता समझ रहे हैं आप बातों को? ये बहुत
कड़ी, बहुत ही निंदनीय चीज हुई, खराब चीज हुई है, बहुत खराब चीज हुई है। ये बच्चों का जो उत्साह था पूरा खत्म कर दिया है इस चीज। इस एग्जाम के लिए लोग कितने उत्साहित थे वो हम लोग जान रहे हैं, हमने कितने बच्चों को पढ़ाया है, हम जान रहे हैं कि कौन बच्चा जो है वो सिलेक्शन बिल्कुल लेता सर। और इस चीज के लिए मैं तो बोला सभी कोचिंग संस्थानों को भी आगे आना चाहिए। और ये साल जितनी भर्तियां हुई सबको कैंसिल करना चाहिए आपको। जितनी भर्तियां हुई हैं सब बच्चों को आगे आना पड़ेगा, सारी कोचिंग संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, जितने भी लोग इससे जुड़े सबको आगे आना पड़ेगा, तब जाके एक सिस्टम बन पाएगा, तब बच्चों के साथ तभी न्याय संभव है, हो पाएगा, तभी संभव है। मैं तो सभी कोचिंग संस्थानों से आग्रह कर रहा हूं कि आप सभी को आगे आना चाहिए। जो नहीं आए हैं आगे कल के घटना के बाद, वो फिर केवल अपना ही देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं बच्चों के साथ। उनको आना चाहिए बच्चों के साथ आगे। अगर आप हमारे पे विश्वास कर रहे हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका विश्वास एक ये भी हमारे ऊपर है कि आप हमको सफलता तक पहुंचाएंगे। उस बीच में जो भी रोड़े आएंगे, जो भी कठिनाइयां आएंगी, हम खड़े रहेंगे, आपके साथ में। बिल्कुल। और हम बिल्कुल खड़े हैं, हम बिल्कुल देखेंगे, हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको सबको साथ में मिलकर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये घटनाएं आगे भी हुई हैं, आगे भी होने की संभावना है। अगर अभी खड़े नहीं हुए तो आगे भी होंगी सर, ऐसी घटनाएं। भर्तियां भी हुई होंगी, पुरानी भर्तियों में भी हुई होगी। आप कुछ नहीं कह सकते उसमें, कुछ नहीं कह सकते उसमें। क्या पता एडीआई के एग्जाम में हुआ हो, एक दिन पहले का तो एग्जाम है वो। एडीओ का एग्जाम में हुआ होगा, महीना भर नहीं हुआ, एडीओ का एग्जाम हुआ। और ये गैंग इतने सातिर ये लोग हैं, इतनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो ये तो फिर हर एग्जाम में टेंडर लेते होंगे ये लोग, क्या पता कोई बड़ी बात, टेंडर लेते होंगे एग्जाम। ये तो इन्वेस्टिगेशन की चीज है। हाँ, ये तो इन्वेस्टिगेशन की चीज है। कितने एग्जाम खुलेंगे, जैसे एक अभी पकड़ाए हुए थे जो पीएससी की भर्ती में जो लोग जेल गए, उसमें कितने नाम खुले देखे। अब इसमें पता नहीं कितने एग्जाम के नाम खुलेंगे कि परत दर सर, जब इन्वेस्टिगेशन होता जाएगा ना तो फिर खुलेगा। लेकिन गवर्नमेंट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल। और अगर नहीं ले रहे तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए सर। बिल्कुल इंटरवीन करना चाहिए कि आप एक एग्जाम ढंग से नहीं करा पा रहे हो, किस लेवल का आप पीएससी बना के रखे हो, किस लेवल का व्यापम बना के रखे हो आप। मतलब सर जो एग्जाम है उसका एक प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए ना एग्जाम लेने का। अब पेपर का लेवल को रखो यार, मेंटेन करो। आप मेंटेन करो, क्या दिखते हो आप लोग, क्या जानते हो। फिर आप तो ऐसे हो गए कि आप कुछ भी उठा के दे रहे हो, किसी को भी बोल रहे हो पेपर बना दो यार, एडीआई का एग्जाम है बना दो पेपर। क्या पेपर बनाए हो यार, मतलब कि मैं देख के दंग रह गया कि एडीआई का पेपर है। एडीआई का पेपर है वो। मतलब तुम नहीं हो पा रहा है तो व्यापम को दे दो सारी भर्तियां, कि पेपर वही सेट करेगा। नहीं हो पा रहा है तो नई संस्था को दे दो, भाई वो देखेगा। नहीं हो पा रहा है तो इतना घटिया स्तर तो मत रखो यार। पीएससी का मेंस का स्तर देखा तो हमने खुश हुआ, चलो यार पीएससी ने कुछ बदलाव किया है, एक अच्छे दिशा में जा रहा है और अच्छे जा रहा है। अचानक से आप ये कर देते हो यार। मेंस का पेपर बहुत वाकई में बहुत अच्छा आया था सर। मेंस सैक्रिफाइस किए थे बहुत सारे बच्चे एडीआई की परीक्षा के लिए, मेंस छोड़ दिए थे वो। उनका क्या होगा सोचिए, अब वो तो मूर्खता टाइप का हो गया उनके साथ में। ऐसे पेपर के लिए मेंस छोड़ दिए, मेंस देते तो भी उतना ही बनता जितना बना के आए। लग के तैयारी किए थे, मेंस सैक्रिफाइस कर दिए कि एडीआई का परीक्षा देना हमको, मेंस सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने। क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। वही पेपर जो अभी मिला उनको, वो पेपर बिना पढ़े भी उतना ही बनता। जो मेंस का तैयारी किया, मेंस अच्छी से दिया, उसका पेपर भी उतना ही बना होगा। और जो केवल एडीआई का तैयारी किया, लग के मैथ्स रीजनिंग लगाया, लग के लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ को पढ़ा, उतना ही बनाया है वो, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ स्तर था ही नहीं। ये क्वेश्चन तो ऐसे थे कि महीना भर तैयारी करिए, साल भर तैयारी करिए, 6 महीने तैयारी करिए, एक ही मतलब इस गुड़ गोबर एक ही होता है, एक ही है। और एडीआई की परीक्षा क्लास 2 लेवल 12 का एग्जाम है। सोचिए क्या मेंटेन कर रहे हैं आप लोग। और चीटिंग हो रही है, उसको देखिए। बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा रिफॉर्म चाहिए सर, रिफॉर्म चाहिए। अब सीजीपीएससी सीजी व्यापम में रिफॉर्म चाहिए। जैसा कि सेंट्रल में देखिए रिफॉर्म की मांगे उठती आई, रिफॉर्म हुआ है, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, वैसा रिफॉर्म यहाँ पे चाहिए अब। तो अब ये एक मुहिम चलानी होगी कि यहाँ पे एक रिफॉर्म चाहिए सीजीपीएससी सीजी व्यापम का, तभी कुछ हो पाएगा। तो ये शुरुआत हम करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। आप सभी का हमको चाहिए साथ, सहयोग। कुछ भी अगर लगता है आप लोग को तो बिल्कुल कमेंट करिए। हम एक चीज़ें एक सही तरीके से आगे बढ़ करके हम इनमें रिफॉर्म चाहते हैं, ताकि सीजीपीएससी के सीजी व्यापम के एग्जाम पारदर्शिता के साथ हो। इवन मैं तो बोल रहा कि ऑनलाइन कर दीजिए एग्जाम को, आपसे अगर ये नहीं हो पा रहा तो ऑनलाइन कर दीजिए। जैसे एसएससी रेलवे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं वैसा करिए ना, उसमें और पारदर्शिता आएगी, उसमें चीज़ें थोड़ा सा बढ़िया से होंगी। उसमें एंट्री जैसे व्यापम अभी पीएससी में आप ले रहे हैं वैसा मत लीजिए। आप बैंकिंग का एग्जाम देखिए कितना स्ट्रिक्ट रहते हैं, और बहुत कैमरे लगे रहते हैं, कैमरे लगे रहते हैं चेहरे के सामने। कैमरे को लगाइए, एग्जाम लीजिए, कैमरे लगे रहते हैं, नकल कर ही नहीं सकते आप। कैसे करोगे नकल उसमें आप? ऑनलाइन पूरे पेपर लीजिए, पारदर्शिता रहेगी। सुधार तो करना पड़ेगा, रिफॉर्म तो करना पड़ेगा। देखिए वो कैसे करना है वो सोचिए। लेकिन हम इसमें अब आगे आएंगे और हमको आप सभी का साथ चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी संस्थान हैं,
और बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं कुछ अगर आपके मन में है, हम आपसे मिलते रहेंगे आगे के वीडियोस में। धन्यवाद।